उस फाइल को रीड कर सके। इसी तरह साइंटिस्ट यूज टू डिलीवर फाइल, यूज टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है, दैट वाज सक्सेसफुली हैपन। और इसी तरह अगर लेट से किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर कोई भी फाइल ट्रांसफर की जाती थी, तो उस फाइल को ट्रांसफर करने के लिए एक कोई पाथ डिजाइन किया गया है, एक वे बनाया गया है, एक प्रोटोकॉल बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं एफटीपी। क्या बोलते हैं जी? एफटीपी। एफटीपी। एफटीपी का मतलब था, मतलब है बल्कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। सो एफटीपी मींस फाइल्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी तरह ये प्रोटोकॉल किस लिए बनाया गया? ये किस लिए बनाया गया? ताकि आप फाइल्स को ट्रांसफर कर सकें, ठीक है। ये एक वे बना दिया गया। इसी तरह जब साइंटिस्ट यूज्ड टू थिंक दैट यार वी शुड क्रिएट अ वे, कि हम बजाय के फाइल ट्रांसफर करने के लेट्स ट्रांसफर आवर टेक्स्ट, क्योंकि लेट से अब यहाँ पर आप यहाँ पर मौजूद हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी अ इमेज, ये कोई टेक्स्ट यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। सो साइंटिस्ट यूज्ड टू थिंक यार कुछ टेक्स्ट को ट्रांसफर किया जाए, तो टेक्स्ट को पहले एक लैंग्वेज बनाएगी, ठीक है, उसका नाम है जी HTML। HTML मीन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसी तरह ये लैंग्वेज तो बना ली गई। अब इस लैंग्वेज को जिसे कहते हैं कि ट्रांसफर करने के लिए, इस लैंग्वेज को फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोटोकॉल की भी जरूरत थी, एक वे की जरूरत थी, क्योंकि ये वाला जो प्रोटोकॉल था ये सिर्फ और सिर्फ फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया था। अब HTML को ट्रांसफर करने के लिए भी एक प्रोटोकॉल चाहिए था, एक वे चाहिए था, तो एक और प्रोटोकॉल बनाया गया जिसका नाम है HTTP। HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है जी। तो अब आपको किसी का जो भी क्वेश्चन है कि यार HTTP क्या है, HTTPS क्या है, तो HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि आई होप कि आपको याद होगा। जिशान ने आपको ट्यूसडे वाले दिन इस चीज के बारे में बड़ा क्लियरली बताया था कि व्हाई वी यूज HTTP। तो बेसिकली HTTP यूज इसीलिए होता है ताकि आप जो HTML का कोड है उसको ट्रांसफर करने के लिए आपने यहाँ पर इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है, ठीक है। चाहे आप PHP लिख रहे हैं, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज लिख रहे हैं, या चाहे आप .NET पे काम कर रहे हैं, वट एवर द मीडियम यू आर गोइंग टू यूज, इवेंचुअली जो कि आपके सामने ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले होगी वो आपकी HTML ही डिस्प्ले होती है। चाहे आपने कोई कैलकुलेटर बनाया हुआ है, चाहे आपने कोई CMS बनाया हुआ है, वट एवर यू आर गोइंग टू क्रिएट ऑटोमेट सिस्टम, डेटाबेस के अंदर से डाटा को सेव कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, इवेंचुअली आपने ब्राउजर के ऊपर जो देख रहे हैं वो आपका टेक्स्ट है, वो इमेजेस हैं। इसके अलावा और कोई चीज है या वीडियोस है? इसके अलावा आपको और कोई चीज देखने को नहीं मिलती। एम आई राइट? आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। या जस्ट लेट से कि कल आपने अगर PHP का कोई स्क्रिप्ट सीखा था, तो उस PHP के स्क्रिप्ट के अंदर जो कि इवेंचुअली आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, लेट से मैं यहाँ पर कोई चीज सर्च कर लेता हूँ, थैंक यू इमेजेस फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर ये देखेंगे मेरे पास टेक्स्ट की ही फॉर्मेट नजर आ रही है, कोई इमेजेस आ जाती हैं, वीडियो आ सकती है एंड ऑल दिस थिंग। तो इस सारे के सारे टेक्स्ट को जैसे कहते हैं ट्रेवल करने के लिए, एक वेग बनाने के उसके लिए बनाया गया HTTP। अब आपने अक्सर का सुना होगा HTTP की जगह एक और प्रोटोकॉल यूज होता है HTTPS। HTTPS। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब भी कोई डाटा ट्रैवल होगा, यानी कि इस वे पे ट्रैवल होगा, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा हुआ है जी फैसल अली, ठीक है, मैंने मार्कअप HTML के अंदर फैसल अली लिखा है, तो फैसल अली एज इट इज इस लेयर के ऊपर जो है वो ट्रांसफर होगा, इस लेयर के ऊपर सफर करेगा, ठीक है। एंड अगर मैंने यूज किया हुआ है HTTPS का मतलब होता है जी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। सिक्योर यानी कि अगर मैं इसके थ्रू कोई भी फाइल को ट्रांसफर, कोई भी टेक्स्ट को ट्रांसफर करूंगा,
तो इसका मतलब ये होगा कि मेरा जो भी टेक्स्ट होगा, फॉर एग्जांपल मैंने फैसल अली लिखा है, तो इस वे पे, इस रास्ते पे जब भी ट्रांसफर होगा तो ये एक इनक्रिप्टेड वे के अंदर ट्रांसफर होगा। किस वे के अंदर ट्रांसफर होगा? इनक्रिप्टेड वे के अंदर। यानी कि अगर इस रास्ते से कोई भी देखेगा कि यार ये क्या टेक्स्ट ट्रांसफर हो रहा है, तो वो एक खाली डब्बे की तरह होगा जिसमें नहीं पता होगा कि यार कौन सी चीज ट्रांसफर हो रही है। और जब एट द एंड अपने क्लाइंट से जैसे यूजर तक पहुंचेगा, तब जाके पता चलेगा कि भाई ये क्या हुआ। यानी कि एनक्रिप्ट होके उसके बाद डिक्रिप्ट होके आपको यहाँ पर सामने देखने को मिलेगा। बहुत सारी वेबसाइट, आपने वेबसाइट देखी होंगी जिसके ऊपर ये लॉक का आइकन होता है, एंड दिस कनेक्शन इज सिक्योर। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये HTTPS है, यानी कि गूगल बेसिकली जो सर्वर जो वे यूज कर रहा है HTTPS, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है जी। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, जब भी इस टेक्स्ट को ट्रांसफर तो हमने कर लिया, हमने पहले तो एक मार्कअप लैंग्वेज बना ली, ठीक है, ताकि टेक्स्ट ट्रांसफर किया जा सके। फिर हमने एक वे भी बना लिया, हमने तो नहीं, ऑफ कोर्स जो साइंटिस्ट होंगे, HTTP के नाम से, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब चूंकि जैसा मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया कि जब भी कोई भी फाइल को रीड करना होता है, चाहे वो PDF फाइल है, चाहे वो वीडियो की फाइल है, वो ऑडियो की फाइल है, वट एवर द फाइल यू आर गोइंग टू यूज, तो उसके लिए आपको एक रेलेवेंट सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, एक ड्राइवर चाहिए होता है जिसको वो ओपन कर सके। अब ये लैंग्वेज बन गई, प्रोटोकॉल बन गया। अब भाई इस टेक्स्ट को रीड करने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है जिसे हम ब्राउजर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इस टेक्स्ट को रीड करने के लिए किसी एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, वो सॉफ्टवेयर का नाम है, उसको हम बोलते हैं ब्राउजर। अब आपको पता है, आप कोई, आप में से कोई बता सकते हैं व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट ब्राउजर? सबसे पहले ब्राउजर का नाम क्या था जी? एनीबडी? गूगल कर लें, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये तो कल के बच्चे हैं, ये तो ई टाइप था। WWW? नॉट एट ऑल। एग्जैक्टली, ये मोहम्मद अवैस साहब, गुड जॉब यार। नेटस्केप। मोहम्मद अवैस गूगल की है या क्या सीन है, या पता था? वेरी गुड। अगर आपने गूगल नहीं, मतलब गूगल भी किया तो गलत थोड़ी किया है, या आपने कोई अल्लाह अल्लाह माफ करे कोई, वैसे तो तुक्का तो एग्जैक्टली सेम तुक्का तो नहीं हो सकता, बट गुड जॉब। एग्जैक्टली, द नेम ऑफ द फर्स्ट ब्राउजर वाज नेटस्केप। तो उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर आया, उसके बाद एज भी आ गया, माइक्रोसॉफ्ट का, एंड देन फायरफॉक्स है, फिर उसके बाद क्रोम है, ओपरा है। देयर आर टन्स ऑफ, जिसे कहते हैं कि इंटरनेट ब्राउजर्स मौजूद हैं, जो कि हेल्प क्या करते हैं, आपने जो भी मार्कअप लैंग्वेज के अंदर जो भी लिखा होगा उसको डिकोड करके आपको उसका वर्जन दिखा देते हैं। तो आज हमने बेसिकली सीखना है कि HTML को किस तरह से लिखा जा सकता है। और यहाँ पे ये जो आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, ये इमेजेस नजर आ रही हैं, तो यहाँ पर आपके पास ब्राउजर के ऊपर किस तरह से डिस्प्ले होंगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आई होप कि अब आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा, और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि आपने यहाँ पर ये देखें रंगीनियां देखी होंगी, जिस तरह से कलर्स हैं। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, HTML इज लाइक अ बिल्डिंग। ठीक है, यानी कि वो जो बिल्डिंग के पिलर्स खड़े होते हैं, दीवारें हो जाती हैं, और यू नो वो एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाता है। और जो उसके बाद जो CSS है, यानी कि जो हमारे कोर्स का अगला पार्ट है, CSS इज लाइक अ मेकअप, यानी कि आपने किसी भी चीज का मेकअप कर दिया हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग था, बिल्डिंग के ऊपर आपने कोई प्लस्तर कर दिया, फिर उसके बाद रंग रोगन कर दिया। सो दीज थिंग्स आर सपोज टू बी अ मेकअप ऑन योर वॉल और वट एवर। तो इसी तरह यहाँ पर भी HTML सिर्फ एक स्ट्रक्चर बिल्ड करेगा, और उस स्ट्रक्चर को खूबसूरत जो बनाना होगा वो हम बनाएंगे CSS के थ्रू। तो लेट्स क्रिएट अ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम
यहाँ पर अपने डेस्कटॉप के अंदर आप भी इसी तरह कर सकते हैं। आपने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट कर लें, जिस तरह से मैं यहाँ पर एक डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, NFTP। आप कुछ भी फोल्डर क्रिएट कर लें, आप लिख सकते हैं HTML, ठीक है। सो यहाँ पर मैं, और एक और चीज, आप लोगों ने सबने एक अपना जिसे कहते हैं कि कोड लिखने के लिए बहुत सारे जिसे कहते हैं सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। तो मैं यूज कर रहा हूँ सबलाइन टेक्स्ट। आप नोटपैड प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप सबलाइन टेक्स्ट यूज कर लें या नोटपैड प्लस प्लस यूज कर लें, इसके अलावा और कुछ, ठीक है। तो ये आप यूज करें। तो जिसने भी सबलाइन टेक्स्ट यूज किया हुआ है, वट एवर द मीडियम ही कैन यूज, विजुअल कोड यूज कर लें, ड्रीम वीवर यूज कर लें, जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप न्यू हैं, बिगनर हैं, तो नोटपैड प्लस प्लस या सबलाइन टेक्स्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ यहाँ पे सॉफ्टवेयर। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? कैन यू गाइस हियर मी? अच्छा, ये बड़ा स्लो चल रहा है। ओके, सो ये नोटपैड प्लस प्लस है। आप इसको जाके, इसका लेटेस्ट वर्जन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबलाइन टेक्स्ट भी फ्री है, आप सबलाइन टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे इसको ओपन किया, इसकी एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जैसा कि हम डॉक्स की फाइल क्रिएट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ओपन करके उसको सेव एज करके डॉक्स की फाइल और हमारे पास क्रिएट हो जाती है। एक्सेल की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसी तरह सबलाइन टेक्स्ट ओपन करेंगे, कंट्रोल S करेंगे, कंट्रोल Shift S, यानी कि सेव एज पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कहाँ पे करूंगा, जहां पर मैंने बेसिकली HTML NFTP के नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। इसी के अंदर, और इस फाइल का नाम कुछ भी रख लें, जो आपका दिल करता है रख लें। तो मैं इस फाइल का नाम रख रहा हूं index.html। बेसिकली जो .html, डॉट के बाद जो भी मैंने लिखा है वो है फाइल की एक्सटेंशन। HTML को लिखने के लिए HTML की फाइल का जो एक्सटेंशन है वो है .html। बहुत सारी फाइल्स एक्सटेंशंस होती हैं, जैसे कि अगर मैं आपको दिखा पाऊं यहाँ पर, राइट से, इट्स अ JPEG फाइल, ठीक है, JPG फाइल, इट्स अ JPG फाइल एज वेल। इसके बाद आपने .pdf भी देखा होगा, .mp3 फाइल होती है। तो ये सारे जिसे कहते हैं कि फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। तो आपने अपने पास नोट डाउन कर लें, जो भी टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने अपने पास नोट डाउन कर लेनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी HTML की बात की, HTTP की बात की, HTTPS की बात की, FTP की बात की, यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन, ठीक है जी, फाइल एक्सटेंशंस। इसमें कौन कौन सी फाइल एक्सटेंशंस आ जाती हैं, वो आपने ढूंढ कर लेकर आना है, कौन कौन सी फाइल एक्सटेंशंस आ जाती हैं। दिस इज गोइंग टू बी योर असाइनमेंट एज वेल, ठीक है। सॉरी। तो ये आपकी फाइल एक्सटेंशंस हैं जी, जो भी आपने ये लिख के लेकर आनी है। कंसीडर दिस एज एन असाइनमेंट। तो यहाँ पर जब भी हम HTML के ऊपर काम करेंगे तो HTML की फाइल एक्सटेंशन के साथ वो फाइल सेव करेंगे, जैसा कि यहाँ पर फाइल सेव हो चुकी हुई है। यहाँ पर मैं NFTP, ये देखें, index.html। आप शुरू में नाम जो मर्जी रख लें, लेकिन आपको जो इसकी एक्सटेंशन जो है वो आपको HTML ही रखनी पड़ेगी। असाइनमेंट में आपको रिपीट कर दूंगा, अभी आप परेशान नहीं होइएगा, टेंशन न लें। जी, अब आवाज आ रही है मेरी आप सबको? सर मैं लेट
ठीक है जी, तो फाइल सबके लिए बन जाएगी। सर ये index.html किस फोल्डर में सेव किया समझ देंगे? अच्छा, आप किसी भी फोल्डर के अंदर सेव कर लें, मैं सिर्फ अपने आप को जैसे कहते हैं कि मेरे पास काफी सारे और भी फोल्डर्स मौजूद हैं, तो मैंने अपने आप को करने के लिए आप इस तरह करें, डेस्कटॉप के ऊपर आए। ठीक है, मैं राइट नाउ मैक ओएस यूज कर रहा हूं, तो मेरा जो प्रीव्यू है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लोगों का प्रीव्यू थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आप इस तरह करें, डेस्कटॉप के ऊपर आए, डेस्कटॉप के ऊपर जाके एक फोल्डर क्रिएट कर लें। ठीक है, फोल्डर इसलिए क्रिएट करना है कि जी ताकि आपके पास आपका जितनी भी जो भी आपने एचटीएमएल का कोड किया हुआ उसका कोड अलहदा से अवेलेबल हो। ठीक है, टेंशन नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ ये फोल्डर क्रिएट करना है। अदरवाइज आप नई भी फोल्डर क्रिएट करेंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ओके। फोल्डर क्रिएट करने के बाद उस फोल्डर के अंदर आपने HTML की फाइल क्रिएट करनी है। HTML की फाइल किस तरह से क्रिएट करेंगे? आप यहाँ पर सबलाइन टेक्स्ट ओपन करेंगे, यहाँ पर सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज के अगर मैं शॉर्ट की बताऊं, कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो आपको सेव एज की ऑप्शन आ जाएगी। सेव एज की ऑप्शन पे जाने के बाद मैंने वही फोल्डर सेलेक्ट किया, अपनी फाइल का नाम लिखा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं HTML, HTML फाइल डॉट HTML फाइल डॉट HTML, सही है। तो बेसिकली आपने HTML जो है वो उसकी एक्सटेंशन है, वो उसके साथ आपने सेव करना है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर आपकी फाइल बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे इसको मैं अगर राइट क्लिक करूं, ओपन विद पे क्लिक करूं और सबलाइन टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरी फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहां तक सबको क्लियर है? अरीबा कहती हैं जी उनको जैसे कहते हैं कि जरा ओवरव्यू दे दें। हमने ओवरव्यू, चले मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि ये उन लोगों का नुकसान है जो कि बड़े क्लियरली ये लेक्चर सुन रहे हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है HTML। HTML मीन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को किस तरह से लिखा जाता है वो आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसको लिखने के लिए सबसे पहले आपने अपने डेस्कटॉप के ऊपर आए, आपने एक जैसे कहते हैं फोल्डर क्रिएट कर लें ताकि आपका HTML का जो भी आपका वर्क है, आपका अपना वर्क, वो सेपरेट अवेलेबल हो आपके पास। ठीक है, अब उसके अंदर जाके हमने एक HTML के नाम से एक फाइल क्रिएट करनी है, HTML फाइल जो है वो उसकी क्रिएट करनी है। तो उसके लिए आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यूज कर रहा हूँ सबलाइन टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूँ। आप नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, या विंडोज का अपना एक बिल्ट इन जो है वो नोटपैड होता है। राइट, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, वहां पर नोटपैड लिखेंगे, आपके पास आ जाएगा। अगर आप उससे नहीं करना चाहते तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, तो ये एक एडिटर की तरह काम करता है, टेक्स्ट जैसे कोड कोड एडिटर की तरह काम करता है, जो कि आपको आई होप कि कल जिशान ने आपको सिखा दिया था। आई होप नहीं बल्कि सिखा दिया था आपको, आई होप समझ आ गई होगी। ठीक है जी, तो ये आप एडिटर यूज कर लेंगे। और इसी तरह आपने, मैं जिसको सबलाइन यूज कर रहा हूँ, सबलाइन ओपन करूंगा और यहाँ पर कंट्रोल, लेट से मैं न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जो कि अनटाइटल्ड है। यहाँ पर कंट्रोल एस करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एस, इस फाइल को सेव कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ फैसल। ठीक है जी, डॉट डॉट ऐड करूंगा और उस फाइल की एक्सटेंशन लिखूंगा। HTML फाइल की एक्सटेंशन जो है वो HTML ही है। ठीक है, डॉट HTML, सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास फैसल डॉट HTML की एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये देखें, ये फैसल डॉट HTML की एक मेरे पास फाइल क्रिएट हो गई हुई है। ठीक है, अब राइट नाउ मेरे पास दो फाइल्स हैं, एक फैसल डॉट HTML की फाइल है और एक इंडेक्स डॉट HTML की फाइल है। ठीक है, दोनों HTML की ही फाइल्स हैं। अब यहाँ पर हमने फाइल्स क्रिएट कर ली, अब यहाँ पर हम कोड लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि HTML जो मैं सबलाइन टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर HTML का कोड लिखूंगा। HTML का जो कोड है बेसिकली, यानी कि HTML का कोड हर एक किसी भी लैंग्वेज को अगर हम सीखते हैं तो उस लैंग्वेज का कोई ना कोई सेंटेक्स होता है। ठीक है, तो HTML का जो सेंटेक्स है
वो बेस्ड ऑन है टू डिफरेंट टैग्स। किसके ऊपर बेस्ड है? टैग्स। लेट्स से मैं एंगल ब्रैकेट ओपन टैग, ठीक है जी, ये वो क्लोज हो जाएगा, एंड देन एंगल ब्रैकेट ओपन स्लैश और टैग। ये बेसिकली जिसे कहते हैं कि इस लैंग्वेज का एक सिंटैक्स है। तो अगर आपने कोई भी जिसे कहते हैं काम करना है, ये इसी के दरमियान काम करना है। अब HTML के अंदर बहुत सारे टैग्स हैं, there are hundreds of tags in HTML। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली HTML को तो यानी कि जो टैग आपने ओपन किया उसको आपने क्लोज भी करना है। सबसे पहले जो HTML का टैग है वो है HTML। यानी कि अगर आपने HTML लिखनी है तो आप HTML लिखेंगे, एंटर प्रेस करूंगा और इसी को क्लोज भी कर देंगे। तो ये ठीक है जी, HTML टैग ओपन एंड दिस इज अ क्लोजिंग टैग। सो ये बेसिकली दो टैग, एक ये टैग है जिसकी मदद से पूरी की पूरी HTML लिखी जाएगी। अब यहां पर हम इसी टैग को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हो गया जी हमारा हेड टैग, ठीक है, एक हो गया हमारा बॉडी टैग। अगर आपने ये समझ आ गया आपको, तो आपको पूरी की पूरी HTML समझ आ जाएगी। ठीक है जी। जब भी आपने किसी भी टैग को क्लोज करना है तो उसको आपने ये बैक स्लैश के साथ क्लोज करना है। ठीक है, जिस तरह से ये देखेंगे ये ओपन टैग, और बैक स्लैश के साथ ही हम उस टैग को क्लोज करेंगे। ठीक है जी। अगर लेट्स से मैं इसी तरह रखता हूं तो इट्स मीन कि ये भी ओपनिंग टैग है, ये भी ओपनिंग टैग है। अगर इसको मैं बैक स्लैश करता हूं तो इट्स मीन कि ये अब क्या, कौन सा टैग है जी? ये कौन सा टैग है? ये क्लोजिंग टैग है। ठीक है। और इसके बाद मैंने इस टैग को दो हिस्सों में डिफरेंशिएट करना है। एक है जी हमारा हेड टैग और एक है बॉडी टैग। सो ये लैंग्वेज आती है इतनी, तो अगर आती है तो फिर आगे मजीद देख लें कि शायद कोई नई चीज हो। ठीक है। जो हेड टैग होता है बेसिकली ये वो टैग है जिसके अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा, यानी कि ये बेसिकली इस पूरे पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है। और जो बेसिकली ये बॉडी का टैग है, अगर आप यानी कि अगर आपके पास ये जितना भी कंटेंट नजर आ रहा है ना, ये फॉर एग्जांपल मैं google.com ही अगर सर्च करता हूं, तो google.com के ऊपर आपको जो भी कंटेंट नजर आ रहा है वो सारे का सारा कंटेंट एक्चुअली इस बॉडी के टैग के अंदर होता है। यानी अगर हमें कोई भी चीज डिस्प्ले करनी और दिखानी है तो वो सारी की सारी कौन से टैग के अंदर होगी? बॉडी के टैग के अंदर होगी। हेड टैग के अंदर फिर क्या होगा? हेड टैग के अंदर बेसिकली इस डॉक्यूमेंट के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन आपने शेयर करनी है ब्राउजर के साथ, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस हेड के टैग के अंदर होगी। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। जिस तरह से यहां पर आप ये देखेंगे google.com, हम साथ ही साथ क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यार मैंने ये 3 लाइनों का कोड लिखा है, इसको करते हैं सेव। ठीक है जी। इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद तो यहां पर हम इसी को ओपन करेंगे, ओपन विद गूगल क्रोम। ठीक है। यहां पर ये हमने उसी फाइल को ओपन किया, ओपन विद गूगल क्रोम किया, तो यहां पर ऊपर देखें आपको मिलेगा faisal.html, यानी कि वो फाइल का नाम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास HTML के जो दो टैग्स हैं, फॉर एग्जांपल एक हेड टैग है और एक बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा इस पूरे ब्राउजर के ऊपर, और जो हेड टैग के अंदर लिखेंगे वो एक्चुअली इंफॉर्मेशन है इस ब्राउजर के लिए। फॉर एग्जाम्पल HTML के अंदर एक टैग आता है जिसका नाम है टाइटल टैग। अगेन एंगल ब्रैकेट ओपन, टाइटल लिखेंगे, टाइटल उसको क्लोज करेंगे, फिर एंगल ब्रैकेट ओपन करूंगा एंड देन इसको क्लोज कर दूंगा। तो जब भी आपने कोई भी टैग ओपन करना है और क्लोज करना है, इसके दरमियान मैं लिखूंगा जी lesson 1 HTML। ठीक है। तो ये टाइटल टैग ओपन किया, टाइटल का टैग यहां पर क्लोज किया, तो इसके दरमियान जो भी टेक्स्ट में लिखूंगा वो मेरा जाकर डिस्प्ले होगा। कंट्रोल एस करने के साथ सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश देंगे, तो अगर आप यहाँ पर टैब के ऊपर देखेंगे तो ये क्या हो गया? lesson 1 HTML। ठीक है, समझ आ गई?
समझ आ गई यहां तक? चलें जी आगे मैं आपको बताता हूँ। इसी के साथ साथ चूंकि मैंने यहां पर आपको बताया, तो यहां पर आप कुछ भी लिखेंगे तो वो आपको डिस्प्ले नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो सबने यूज किया होगा, एम आई राइट? ऐसा ही है, गुड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्या होता है, हम टेक्स्ट लिखते हैं, उस एज अ हेडिंग लिखते हैं। तो HTML के अंदर अगर आपने हेडिंग लिखनी है, HTML के अंदर हेडिंग लिखनी है, तो HTML के अंदर 6 तरह की हेडिंग्स हैं, ठीक है? HTML के अंदर 6 तरह की हेडिंग्स हैं, गुड। सो यहाँ पर बॉडी के टैग के अंदर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे H1, H1 टैग का नाम है। सो यहाँ पर चूंकि मैं सबलाइन टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ, H1 लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे तो वो टैग बन जाएगा, ठीक है? यहाँ पर लेट से मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, हेडिंग के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख दूं, लेट से हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ मैं, सेव करूंगा, सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो हेलो वर्ड आ गया। अब वहां भी टैग तो आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको कंपाइल्ड वर्जन नजर आ रहा होगा, समझ आ गई? सिर्फ और सिर्फ आपको कंपाइल्ड वर्जन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है हेलो वर्ड के नाम से। अब अगर आप HTML के अंदर पैराग्राफ लिखना है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, टाइटल के कॉर्नर पे जो राउंड इमेज है वो भी चेंज होगी। एग्जैक्टली जी, उसको हम बोलते हैं फैव आइकन। क्या बोलते हैं जी उसको हम? उसको हम बोलते हैं फैव आइकन। फैव आइकन को किस तरह से चेंज किया जा सकता है ये भी हम आगे सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जरा थोड़े से बेसिक्स जो हैं वो सीख लें। जिस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये फैव आइकन एक लगा हुआ है,